हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं और खुश हैं। और मौसम चेंज हो रहा है तो सब अपना ख्याल रखना, क्योंकि सर्दी, आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी सबको बीमार कर देती है। इसलिए सब अपना अपना ख्याल रखो। और ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है शाम से, क्योंकि मैंने जस्ट एक वीडियो ख़त्म किया और ये दूसरा स्टार्ट किया है। और इसी के साथ मैं लगी हूँ अपनी सफाई में, क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम बिल्कुल होता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं मैं शाम को ही कर लूँ। और जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ तब से मैं शाम को ही सफाई करती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 7 o'clock निकल जाती हूँ, तो उससे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट भी तैयार करती हूँ। तो मेरे पास सुबह तो मेरे पास टाइम होता नहीं है, तो मैं इसी टाइम अच्छे से पूरे घर को क्लीन कर देती हूँ, ताकि मुझे सुबह ऐसा लगे नहीं कि क्लीन करने की नीड है। क्योंकि इस टाइम अपन क्लीन करते हैं तो सुबह भी क्लीन ही मिलता है। और यहाँ मैं पूरे घर की झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा, मेरे हस्बैंड के अलावा कोई रहता नहीं है। ये पूरा घर हम लोगों के हैंडओवर ही है। इसलिए मैं पूरे घर की पहले झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद पोछा वगैरह। और कुछ पेड़ हैं बाहर लगे हुए, तो उनमें मेरे को पानी भी देना है। पानी मैं रोज़ नहीं देती हूँ, 4 से 5 दिन की बाद ही देती हूँ। इसीलिए मैं जब भी अच्छे से बाहर से ये धोती हूँ, वाइपर वगैरह करती हूँ, तभी मैं पौधों में भी पानी दे देती हूँ। क्योंकि लगे हाथ, फिर पाइप जब ऑन है तो चलो लगे हाथ पौधों में भी दे दो। और जब पौधों में पानी देने की बारी आती है तो मेरे को बहुत मज़ा आता है। पौधों को पानी देना या कोई सब्जियों को पानी देना, कोई मुझे कह दे तो मेरे को बहुत सुकून सा फील होता है कि चलो एक कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं। बाकी मेरे से इतना कोई काम होता भी नहीं है, और यहाँ कोई काम है भी नहीं मेरे लिए। खाओ पियो और बस अपना क्लीन करो। और फिर मैं लगे हाथ, मैंने सोचा क्यों ना, जब मैं यहाँ से क्लीन कर रही हूँ तो बाइक पे भी मैंने पानी मार दिया। क्योंकि जब मैंने झाड़ू लगाई तो हल्की हल्की डस्ट बाइक पे जम गई थी, तो मैंने इसी के साथ साथ बाइक को भी क्लीन कर दिया। क्योंकि फिर क्या कि हम लोग अगर इसे यूज करते हैं तो फिर हम लोगों को दोबारा से साफ़ करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी अभी कर देते हैं। और मेरा मूड बन रहा था कि हम लोग बाहर जाएं। और साथ साथ में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मुझे बेसन की बर्फ़ी बनानी थी, बट बेसन की बर्फ़ी के साथ साथ मुझे कुछ और भी बनाना था। लेकिन मेरा प्लान ऐसे कुछ कैंसिल हुआ कि ना मैंने बेसन की बर्फ़ी बना पाई और ना ही मैं बाहर जा पाई। क्योंकि जब मैं सफाई में लगी थी उसके बाद मैं बिल्कुल थक चुकी थी, तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था। और जब मैं सफाई करती हूँ तो बड़े ही दिल से करती हूँ, तो मुझे ऐसा फील होने लग गया कि बस मेरे से अब ना कुछ मिठाई बन पाएगी और ना ही कुछ बाहर जाने का हो पाएगा। और मेरे पास एक कमेंट आया था बहुत पहले, यानी 2 या 3 वीक पहले, कि मैडम प्लीज़ आप सफाई का या क्लीनिंग का ही वीडियो बना दीजिए, और वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो मैं कमेंट कभी कभार ऐसा फ्री रहती हूँ तब मैं कमेंट चेक कर लेती हूँ, बाकी मैं कमेंट बिल्कुल चेक नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं कमेंट चेक करूँ, क्योंकि प्रॉपर मैं अपने आप को ही टाइम नहीं दे पाती हूँ। और उसमें लिखा था कि हाँ, कि मैडम प्लीज़ आप क्लीनिंग के वीडियो बना दीजिए। तो भैया आप जो कोई भी हैं, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए बना है। और आप इस क्लीनिंग वीडियो को अच्छे से एंजॉय करें और मेरे चैनल को काफ़ी सपोर्ट करें। क्योंकि मैं बीच में मैंने 49 डेज़ तक कोई भी वीडियो बनाया नहीं था। उसका रीज़न मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। और ये है सेकंड डे मॉर्निंग की क्लिप, जो मैं सुबह उठते ही अपने लिए रखी थी चाय बनने को। और इसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह, चाय वगैरह लेने के बाद मैं निकल चुकी थी हॉस्पिटल के लिए। और ये मैंने थोड़ा सा अपनी गाड़ी के अंदर ही वीडियो रिकॉर्ड किया था।
और फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर। और घर भी क्या, मैं मार्केट से ही, हस्बैंड ने मेरे को पिक कर लिया था और हम लोग वहीं से ही निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि हस्बैंड को कुछ खाना था और इनको पता था कि मेरा टाइम इस टाइम मेरा आने का टाइम है, तो इन्होंने मेरे को मार्केट से ही पिक कर लिया था। और हमें कुछ फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स लेनी थी, तो इसलिए इन्होंने कहा कि चलो यहीं से चल लेते हैं। और फिर हम लोग, जब भी ये टाइम है 4 o'clock का, जिस टाइम मार्केट बिल्कुल खाली है, क्योंकि इस टाइम धूप बहुत तेज़ थी और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सर्दी का मौसम भी है। जब बाइक पे चलते हैं तो सर्दी भी लगती है, बट ये इस टाइम बिल्कुल मार्केट खाली था, क्योंकि मार्केट की रौनक शाम को 6 साढ़े 6 बजे से लगती है। और हम लोगों ने फिर यहाँ कुछ टाइम तो हम ऐसे ही घूमते रहे और फिर हमने ली थी कुछ सब्जियां। और घूमने का पर्पज़ ये था कि मेरा एक जूसर था, उसका एक डब्बा था, वो अंदर से टूट चुका था, तो हम उसको चेंज कराने के लिए या सही कराने के लिए घूम रहे थे कि कहीं शॉप मिले। बट जो भी हमें शॉप मिली, वहाँ ये सब हमें मिला ही नहीं उस डब्बे के लिए। फिर फाइनली हम लोग आ गए थे ये जोधपुर मिष्ठान भंडार, जो हम लोगों को घूमते घूमते भूख लग गई थी, तो और हस्बैंड को तो कुछ मीठा खाना था, इसलिए वो मीठा खाने के लिए ही यहाँ गए थे। और फिर हम लोग देख रहे थे कौन सी मिठाई लें, और इसके बाद हमने कुछ खाया पिया और फिर हम वहाँ से निकल गए थे मार्केट के लिए। और इसी के साथ आ गए थे हम आज पहली बार अपनी सब्जियों को लेकर आए थे छत पर, क्योंकि हमें कुछ चटनी बनानी थी 3 तरह की, और इसलिए सारा सामान हम ऊपर लेकर आए थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड है, वो मिक्सी की चटनी बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते, वो सिलबट्टे की ही चटनी खाते हैं। अगर चटनी खिलानी है उनको तो सिलबट्टे की चटनी बनानी पड़ती है और वही खिलानी पड़ती है। बट मुझे चटनी बनाना बिल्कुल नहीं आता सिलबट्टे पर, और वो चटनी मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से आती है, तो वो यही कह रहे थे कि आज मैं तुझे चटनी बनाकर खिलाता हूँ। और चटनी भी कुछ बहुत ही अलग अलग तरह की थी, जो मैं आप लोगों को अभी उन्हीं की आवाज़ में आज मोटू क्या बनाने जा रहा है? अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चटनी। सबसे पहले है लाल मिर्च की चटनी, उसके बाद अमरूदों की चटनी विद कड़ी पत्ता, उसके बाद है धनिया, हरी मिर्च और अदरक लहसुन की चटनी। ये सब्जी में है। और खाने में क्या है? कुछ ना कुछ अच्छा ही बनाएगी, देख लीजिएगा। और बनाएगा कौन सिलबट्टे पे? मोटू। इसमें सारी चीज़ें डाल दी, अमरूद, हरी मिर्ची, और क्या था मोटे? हरा धनिया, हींग, लहसुन, जीरा, खड़ा धनिया, काला नमक। ओके। लेट ही बनाएंगे। देखना बंटी इधर। हाँ, 1 घंटे का तो फर्क है ही भाई साहब। ये है रसमलाई। यहाँ बनी है रसमलाई, और ये मिसी रोटी के लिए दाल वगैरह और बेसन वगैरह का मैंने आटा लगाया है मिक्स करके। और इसके अलावा मैंने बनाया है एग करी और सैलड, और वो 3 तरह की चटनी जो हमने अभी कुछ ही टाइम पहले छत पे बनाई थी। वो 3 तरह की चटनी है जो यहाँ मैंने एक ही रख रखी है, मैं रखना भूल गई थी। और इसके अलावा बना था एग करी, जो मेरी बहुत फेवरेट है, और मेरे हस्बैंड को भी एग करी बहुत पसंद है, इसलिए खाने में यही था आज। इसके बाद हमने अपना डिनर किया और हम लोग सीधा सो गए थे। उसके बाद हमने कोई भी एक्टिविटी की नहीं थी, और ये वीडियो फिर मैंने रिकॉर्ड किया नेक्स्ट मॉर्निंग। इसी के साथ आ गए हम वीडियो के एंड पर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तब तक के लिए